नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 28 तारीख है और जिस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें थी वो मुलाकात हुई। अब्बास अरागची ईरान के विदेश मंत्री की मुलाकात होती है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से। और इस मीटिंग में क्या क्या हुआ ये पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि एक और बैठक हुई अमेरिका में व्हाइट हाउस में, और उस बैठक में यह तय किया गया, डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे, सिचुएशन रूम में मीटिंग हुई और यह तय किया गया कि अब ईरान को लेकर अमेरिका का अगला कदम क्या होगा। ये दोनों ही मुलाकात, एक बैठक जो कि मॉस्को में हुई, दूसरी जो वॉशिंगटन डीसी में होती है, व्हाइट हाउस में होती है। ये दो बैठकें ऐसी हैं जो आने वाले मिडिल ईस्ट के कुछ दिनों में क्या होने वाला है ये तय करने वाली है। सबसे पहले अब्बास अरागची साहब और पुतिन की मुलाकात देखिए, जो सोर्सेस से खबरें आ रही हैं, इस मुलाकात में एक बड़ा प्लान तैयार किया गया है कि कैसे हॉर्मुज से अमेरिका को बाहर किया जाए। देखिए, इस समय सबसे बड़ी चुनौती ईरान के सामने है कि हॉर्मुज से कैसे अमेरिका के जहाजों को बाहर किया जाए, और इसको लेकर एक बड़ा प्लान तैयार हुआ है पुतिन और अब्बास अरागची साहब की मीटिंग में। बात नंबर एक। बात नंबर दो, बार बार यह कहा जा रहा है कि अगले 2 दिनों के अंदर कोई बड़ा अटैक ईरान पर हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस से परमिशन लेनी है डोनाल्ड ट्रंप को कि वॉर को कंटिन्यू करना है अगर, तो उसके लिए कांग्रेस से परमिशन लेनी होगी। और कई एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि इसके पहले ही 1 तारीख को शायद ये प्रस्ताव आने वाला है कांग्रेस में, उसके पहले पहले डोनाल्ड ट्रंप फिर से एक बार ईरान पे हमला कर सकते हैं, खास तौर पर तेल के कुओं पर या फिर आइलैंड्स पर, खार्ग आइलैंड, केशम आइलैंड, इस तरह के अबू मूसा आइलैंड जो है, इस पर अटैक हो सकते हैं। इस तरह की खबरें, अगर हमला होता है तो कैसे काउंटर किया जाए, इसको लेकर ईरान और रूस के बीच में बड़ी चर्चा हुई है। बात नंबर 2। बात नंबर 3, अब इस बात पर रूस ने भी मुहर लगा दी है, जो कि ईरान का स्टैंड है कि किसी भी सूरत में यूरेनियम अमेरिका को नहीं दिया जाएगा। इतना ही नहीं, किसी भी रूप में यूरेनियम पर या न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर कोई बात नहीं होगी अमेरिका से। यह डिक्लेयर ईरान ने पहले ही कर दिया है, और अब इस पर रूस का समर्थन भी मिल चुका है ईरान को। यह एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है बातचीत के लिहाज से। अब यह बात तय हो चुकी है कि न्यूक्लियर मुद्दे पर ईरान कोई बात नहीं करेगा। चौथी बड़ी बात, रूस की तरफ से, पुतिन की तरफ से, रूस के जितने मिलिट्री सलाहकार थे उनकी भी मुलाकात हुई है अब्बास अरागची साहब से, और यह तय किया गया है कि अमेरिका की तरफ से अगर कोई भी एग्रेसिव स्टेप होता है तो उसका करारा जवाब दिया जाए। यानी अगर हमला होता है ईरान पे तो पूरी मजबूती के साथ जवाब दिया जाए, और रूस हर संभव मदद को तैयार है। यह खुद व्लादिमीर पुतिन ने बात कह दी है कि जो हो पड़ेगा हमसे, हम वो पूरी मदद करेंगे ईरान की। इसके अलावा देखिए आगे की एक बड़ी बात, मिडिल ईस्ट से, ना सिर्फ हॉर्मुज से बल्कि मिडिल ईस्ट से अमेरिका के प्रभाव को कैसे खत्म किया जाए। जो अरब देश हैं, अरब देश इस बात को मान चुके हैं, स्वीकार कर चुके हैं कि उनकी रक्षा अब अमेरिका नहीं कर सकता। ये बात सऊदी भी जानता है, ये बात यूएई भी जानता है, जॉर्डन भी जानता है, कतर भी जानते, सब जानते हैं। इन सूरत हाल में न सिर्फ हॉर्मुज से बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट से कैसे 9-2-11 किया जाए, अमेरिका को इसको लेकर बड़ी लंबी रणनीति रूस के साथ तैयार की गई है। इसके अलावा अगर जंग है, इस जंगी हालात में मिसाइल्स के स्तर पर, ड्रोन के स्तर पर, रडार्स के स्तर पर, सर्विलांस के स्तर पर एक बड़ी मदद रूस की तरफ से एश्योर्ड की गई है ईरान को कि जंगी हालात हो जाते हैं, फिर से जंग शुरू होती है तो बड़ी मदद हथियारों के स्तर पर रूस करेगा ईरान की। ये इस बैठक के कुछ बड़े डिटेल्स हैं। लेकिन इसके अलावा देखिए, ईरान के आसपास अमेरिका की बड़ी सैन्य हलचल देखने को मिल रही है। अगर आप इजराइल की बात करें, इजराइल के इलियात में अमेरिका के 10 से 12 KC-135 रिफ्यूलिंग जेट्स का मूवमेंट हुआ है। रिफ्यूलिंग प्लेन्स वो प्लेन्स हैं जो कि हवा में फाइटर जेट्स में फ्यूल भरने के काम आते हैं, और जब भी अमेरिका की तरफ से फाइटर जेट से हमले होते हैं तो उसके पहले रिफ्यूलिंग जेट्स का बड़ा मूवमेंट होता है
इजराइल में बड़ा मूवमेंट देखने को मिला है, जिससे ये आशंकाएं हैं कि क्या ये संभावना बढ़ रही है कि सीधा इस बार अमेरिका हमला ना करे और इजराइल के जरिए, नेतन्याहू के जरिए हमला किया जाए और अमेरिका के रिफ्यूलिंग जेट्स मदद करें इजराइल के फाइटर जेट्स की। पहली चीज। दूसरी चीज, बड़ी संख्या में F-15 जेट्स का मूवमेंट हुआ है ईरान के आसपास। कई एयर बेसेस जो हैं अमेरिका के, वहां से F-15 ने टेक ऑफ किया है और ईरान के आसपास के इलाकों में संख्या बढ़ गई है F-15 की। ये बिल्कुल उसी तरह का डेवलपमेंट है जैसा हमले के पिछला जो हमला हुआ था उसके पहले हमने देखा था। मैंने खुद वीडियो बनाए थे। जॉर्डन में मूवमेंट था, सऊदी में मूवमेंट था, कतर में मूवमेंट था और इसी तरह का मूवमेंट अब एक बार फिर दिखाई दे रहा है ईरान के आसपास। देखिए, कल डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात कही कि ईरान के पास 3 दिन का वक्त है, क्या आपने ये सोचने की कोशिश की कि 3 दिन की ही बात क्यों की? उसकी 2 वजह। पहली वजह तो मैंने आपको बता दी कि कांग्रेस से पास करवाना है डोनाल्ड ट्रंप को प्रस्ताव कि अगर जंग जारी रखना है तो कांग्रेस की परमिशन चाहिए। वो 1 तारीख को प्रस्ताव आना है, यानी उसके पहले पहले तो 3 दिन उस लिहाज से जोड़ के देखा जा रहा है। दूसरी बड़ी वजह है ईरान का जो ऑयल रिजर्व्स हैं, जो तेल के कुएं हैं ईरान के, वो तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। बड़ी वजह यह है, ईरान अपना ऑयल जितनी मात्रा में पहले सप्लाई करता था उतना सप्लाई नहीं हो पा रहा है क्योंकि हॉर्मूज में ब्लॉकेड है। शिप्स निकल रहे हैं ईरान के, लेकिन पहले जितने निकलते थे उतनी ज्यादा नहीं निकल पा रहे। इसकी वजह से जो ऑयल कुएं में भरा हुआ है वो अपने पीक पर पहुंच रहा है और बताया जा रहा है कि अगले 1 से 2 दिन में कई तेल के कुएं ऐसे होंगे जो पूरी तरह भर जाएंगे। देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि जब भी कोई तेल का कुआं जो होता है, अगर वो एक बार पूरा भर जाए तो उसके बाद उसमें बड़ा खतरा ये होता है कि उसमें समंदर का पानी जो है वो मिक्स हो सकता है और ऐसी स्थिति में वो कुआं, वो ऑयल रिसोर्स हमेशा के लिए बर्बाद हो सकता है। यानी अगर एक बार उसमें अंदर जो ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है उसमें किसी सोर्स से अगर पानी मिल जाता है या वो पूरे अपने लिमिट पर ऊपर तक फुल हो जाता है, उसके बाद उसमें अगर कंटामिनेशन हो गया तो उसको आप फिर से यूज नहीं कर सकते। इसलिए एक बड़ा खतरा ईरान के कई तेल के कुओं पे है, खासकर खार्ग आइलैंड के आसपास, क्योंकि यहां से बड़ी मात्रा में ईरान अपना तेल सप्लाई करता है। ये एक बड़ी स्ट्रेटजी है अमेरिका की, जो ये ब्लॉकेड को लंबा खींचने की कोशिश है अमेरिका की तरफ से। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि ईरान के तेल के कुएं फुल होते हैं और अगर वो अपने पीक तक पहुंच गए तो बड़ा नुकसान हो सकता है ईरान के तेल के कुओं को। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ये 3 दिन की बात कर रहे थे, ऐसा एक्सपर्ट्स बता के चल रहे हैं। लेकिन जो बैठक हुई है व्हाइट हाउस में, उसके मुताबिक खबरें ये हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर ये एडवाइस किया गया है कि अगर आप हमला करते हैं ईरान पर, उस सूरत हाल में कोई बड़ी सफलता नहीं मिलेगी, बल्कि ईरान की तरफ से बड़ा पलटवार हो सकता है। देखिए, इस्माइल एस्फहानी है जो उपराष्ट्रपति ईरान के, इनकी तरफ से क्या कहा गया सुनिए। 1 कुएं के बदले 4 कुएं तबाह होंगे। अगर ईरान के एक तेल के कुएं पे, एक ऑयल रिजर्व पर हमला हुआ तो 4 ऑयल रिजर्व्स पर, तेल के कुओं पर हमला होगा। अरब के सारे तेल के ठिकाने तबाह कर दिए जाएंगे, ईरान की तरफ से चेतावनी। दूसरी, बाब अल मंदेब बंद कर दिया जाएगा, यानी हॉर्मूज तो बंद है ही, और 12-13% जो सप्लाई बाब अल मंदेब से होती है, सऊदी के जरिए होती है, वो पूरी तरह से रोक दी जाएगी। सऊदी समेत जितने अरब देशों की पाइपलाइंस हैं वो सब की सब तबाह कर दी जाएगी। ये बड़ी चेतावनी ईरान की तरफ से दी गई है। इसके साथ ही देखिए, बड़ा एक और डेवलपमेंट ये है, जहां तक बातचीत का सवाल है, ईरान ने अपनी जो शर्तें सामने रख दी, अमेरिका की जो प्रस्ताव दे दिया गया पाकिस्तान के जरिए, उसमें ये बात साफ कर दी गई है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अब न्यूक्लियर मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं, यूरेनियम देने का सवाल ही नहीं उठता। अब ईरान पूरी तरह से अपनी शर्तों पर ही आगे बढ़ेगा, 1 इंच पीछे होने को तैयार नहीं है। और ये स्टैंड है ईरान की सेना का, ये स्टैंड है अहमद वाहिदी साहब का, ईरान की IRGC के प्रमुख। और अब इसको लेकर पूरी तरह से सपोर्ट मिल चुका है पुतिन का। बताया यह जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद पुतिन और जिनपिंग के बीच में एक बड़ी चर्चा हो सकती है और एक बड़ा प्लान तैयार हो सकता है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को चीन जाना है और 14 या 15 मई को मुलाकात हो सकती है जिनपिंग से। तो कई एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि इस मुलाकात के पहले डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि हॉर्मूज का मुद्दा खत्म हो जाए, क्योंकि चीन में बड़ा इंटरेस्ट है डोनाल्ड ट्रंप का। अगर चीन की तरफ से प्रतिबंध लग जाता है, जो सामान सप्लाई होता है, खासकर रेयर अर्थ मटेरियल, तो उससे अमेरिका को बड़ा नुकसान हो सकता है। यानी
अमेरिका न सिर्फ मिलिट्री स्तर पर पिटता दिखाई दे रहा है, विदेश नीति के स्तर पर बड़ी बढ़त बना ली है ईरान ने अब। और हालात ये हैं कि हॉर्मूज में अपने टर्न पर ईरान आगे बढ़ रहा है। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। इसके अलावा देखिए एक ऐसी खबर आई है जो बड़ी हैरान करने वाली है। ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जब अब्बास अराक्ची साहब थे, उस समय सऊदी के साथ ईरान की शायद कोई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ था या कोई बातचीत हुई थी। वो बातचीत लीक हो गई। और ये बातचीत लीक कैसे हुई, इसके बाद ईरान की तरफ से सख्त नाराज़गी जाहिर की गई है और पाकिस्तान के जो अधिकारी हैं उनको ये बात बताई भी गई, जनरल मुनीर को, शहबाज शरीफ को, कि ये बातचीत लीक होना ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, एक प्रकार का विश्वासघात है। ये क्या बातचीत लीक हुई, किसने बातचीत लीक की गई, ये अभी बात साफ नहीं है, लेकिन इसको लेकर ईरान ने अपनी तरफ से आशंकाएं जाहिर की है। देखिए ये बड़ा मुद्दा है। इन हालात में क्या किसी तरह की, देखिए बातचीत वाला जो स्टेज था वो शायद ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ईरान ने बात साफ रख दी है कि हमने अपनी बातें रख दी, अगर आपको कबूल हो तो हम बात करेंगे, वरना हम जंग को तैयार हैं। ऐसे में एक संभावना और बढ़ रही है कि क्या रूस की तरफ से अब कोई इनिशिएशन लिया जाएगा हॉर्मूज में ब्लॉकेट को ख़त्म करने को लेकर, और चीन का क्या रुख होगा। ये दोनों घटनाएं ऐसी हैं जो शायद मिडिल ईस्ट में ये तय कर देंगी कि अब अमेरिका का मिडिल ईस्ट में हस्तक्षेप आगे रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। मैं कई सारे न्यूज़पेपर्स और आर्टिकल्स देख रहा था अमेरिका के, जिसमें इस तरह की बातें, प्रिडिक्शंस शुरू हो गए हैं कि जिस दिशा में डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ रहे हैं, उससे आने वाले वक्त में अमेरिका का प्रभाव पूरी तरह से खत्म हो सकता है मिडिल ईस्ट में। और इसके लिए ईरान बेहद एग्रेसिवली अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ रहा है और वहाँ अब किसी को चिंता नहीं है। जंग करने के लिए ईरानी सेना पूरी तरह से तैयार है, चाहे हॉर्मूज हो चाहे मेनलैंड हो, सब तरफ ईरान जो है मिसाइल्स, ड्रोन्स, हर स्तर पर एक बड़ी तैयारी है। अब ऐसे में देखना यह है कि पुतिन और जिनपिंग के बीच में क्या बात होती है और ईरान का और डोनाल्ड ट्रंप का अगला कदम क्या होता है। जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।